कि उसको समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। ठीक है, तो ये मार्किंग टूल्स क्या होता है और मार्किंग हमें क्यों जरूरत पड़ती है। तो आप लोगों को पता है कि बाजार में जो उपलब्ध, जो हमारे पास कच्चे पदार्थ होते हैं, जो बेसिक रॉ मटेरियल होते हैं, उनका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट में बदलने के लिए करते हैं। और उसको बदलने के लिए उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कटिंग टूल का हम लोग प्रयोग करते हैं, या तो मार्किंग का टूल्स का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आज की शुरुआत हम लोग के पास, मैं ऑडिएबल हूं, अगर ऑडिएबल हूं तो आप लोग एक बार थंबनेल कर देंगे। ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो आज की शुरुआत कुछ शब्दों के साथ हम लोग करते हैं कि उस शब्दों में क्या चीज है। तो यहाँ देख सकते हो कि आप हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। अभी हिम्मत मत खोना, बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, उन्हें भी करके दिखाना है। ठीक है, तो आप लोग हौसला रखो कि हमें कुछ सीख करके जाना है। कोई चीज खोते नहीं है, कोई चीज तोड़ते नहीं है, आप हमेशा कुछ नए लर्निंग करते हैं। तो आप लोग अगर जुड़ते हो मेरे साथ, तो आपसे हम लोग सीखते हैं और हमसे आप लोग भी सीखते हो, और उस चीज को समझने की कोशिश करते हो कि हमारे पास जो कोर्सेज दिए गए हैं, इसका वैल्यू क्या है और मार्केटिंग में इसका क्या वैल्यू है। ठीक है, तो आप लोग इसमें जो जुड़ते हो, तो उसको पहले पूरे सटीक तरीके से नोट्स भी बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोगों को वो चीज समझ में आए। ठीक है, तो अभी जो हम बताने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इसमें मार्किंग टूल्स में जो है कौन कौन से टूल्स होते हैं। अगर बेसिक टूल्स के बारे में अगर हमारे पास जानकारी रहता है, तो आपके अंदर जो एचआर टीम वाले जो पूछते हैं कि बताओ कि वो कौन से टूल्स थे जो मार्किंग का काम करते हैं हम लोग, तो हमारे पास इंडस्ट्री में बहुत सारे टूल्स हो सकते हैं, मगर उसका टाइम पे, सटीक टाइम पे हमारे क्या आप लोगों को मेरा आवाज जा रहा है। सभी लोगों को मेरा आवाज जा रहा है, एक बार थंबनेल कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, तो हम लोग कॉमन जो मार्किंग टूल यूज करते हैं, वो करते हैं स्क्राइबर, मार्किंग ब्लू, पंच, इंजीनियर्स स्क्वायर, सरफेस प्लेट, सरफेस गेज, एंगल प्लेट, भी ब्लॉक, स्प्रिंग डिवाइडर और बॉल पिन हैमर। ये सारे टूल्स जो है, हम कॉमन टाइप्स के जो है मार्किंग टूल्स हम डेली लाइफ में यूज करते हैं इनसाइड द इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री के अंदर में ये सारे चीज कहाँ पे कैसे प्रयोग करेंगे, उसके बारे में हम थोड़ा सा बेसिक नॉलेज लेंगे कि ये कैसे हमें जानकारी मिलेगी। ठीक है, उसके बाद जो है आपको सबसे पहले इसके बारे में क्या करना है कि इसका पर्पस क्या है, मार्किंग का पर्पस क्या है, कि हम क्यों करते हैं मार्किंग। तो सबसे रिमूव फ्रॉम द वेरियस फेसेस सो दैट द करेक्ट शेप इज प्रोड्यूस। कि भैया हमें हम कहते पूछते हैं कि उसका कितना एमएम का इसका होना चाहिए लेंथ।
अनुसार ही हम मटेरियल का डिमांड करते हैं, भैया का मटेरियल हमें दे दो, हम इसका प्रोड्यूस कर देंगे। ओके, हमारे पास जो मिला है लेंथ का कि इतना जो लेंथ जो है इसका करेक्ट है या नहीं है, तो इस पे हम पहले डिजाइन करने से पहले हम उसका ड्राइंग लेते हैं कि भैया मुझे ड्राइंग दे दीजिए, हम उसके अनुसार जो है हम आपका जॉब प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, जो भी कैंडिडेट जुड़ते हैं कृपया करके आप लास्ट तक बने रहना, और आपको अटेंडेंस बनाने के लिए एक लिंक आएगा। ठीक है, तो आप लोग बीच में ही लेफ्ट मत हो जाना, सिर्फ अपना कोड टाइप करके भाग जाना। ये आप लोगों को मैं फर्स्ट पे जो, जैसे कि हम मैदान में जाते हैं और जंग छोड़ करके भाग आते हैं, हो सकता है जब लास्ट तक बनते हो तो मुझे भी समझ में आता है इस क्रैक हो रहा है। एक मिनट रुक जाइए, वॉइस क्रैक हो रहा है शायद। अब शायद नेटवर्क का इशू नहीं होगा, रूम में बहुत ज्यादा नेटवर्क इशू होते हैं। ठीक है, अब वॉइस ओके है। ओके, वेरी गुड। तो हम लोग जान रहे थे इसका पर्पस क्या है, कि इसका पर्पस कहाँ पे, प्रयोग हमारा कहाँ पे करते हैं। तो हम बता रहे थे कि हम कोई मेटल कस्टमर से डिमांड करते हैं कि भैया हमें ऑर्डर मिल गया है, और हम बोलते हैं भैया सैंपल दे दीजिए, तो हमें कितने अमाउंट में नया करेक्शन करना है, तो उसके लिए हम लोग मार्किंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और यही मार्किंग जो है इसके अनुसार हम उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं या बनाते हैं। तो उस समय जो है हम इसका ज्यादातर प्रयोग करते हैं मार्किंग का। मेन उसी समय हमारा यूज होता है कि अगर इसका प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारा जॉब क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, या नहीं तो प्रोडक्ट जो है हमारा सही नहीं बनेगा। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे सेकेंड पॉइंट, टू प्रोवाइड लाइन्स which will be serve as a guide indicating that a correct size has been reached। तो ये हमें क्या करता है, गाइड करता है कि हम सही से जो पार्ट बनाएंगे, जैसे कस्टमर ने दे दिया, अब हम बनाने के लिए मशीन पे जाएंगे, और जो मशीन पे बनाएंगे तो उसको भी तो वो हमें गाइड करेगा कि भैया देखो ये जो चम्मच का साइज होगा इस तरह से होगा, और ये करेक्ट डायमेंशन में होना चाहिए और सही साइज में होना चाहिए, ताकि जो है हम उसको रीच आउट कर सके और कस्टमर को क्वालिटी रूप में जो है हम प्रोडक्ट को दे सके। ठीक है, तो यहाँ पर मेन पर्पस यही है कि हमें जो मार्किंग करने के लिए प्रयोग करते हैं, जो मेटल को रिमूव करना है उस पे हम मार्किंग कर सके और सही साइज में हम लोग प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पॉइंट में आते हैं। अब आते हैं मार्किंग मीडिया। ठीक है, तो मार्किंग मीडिया को हम जानने से पहले हम क्या करेंगे कि इसके जो जॉब जो होता है उतना ही हम कैसे बनाएंगे, जो मार्किंग जितना अधिक हमारा एक्यूरेट होगा, जॉब उतना ही अच्छा बनेगा। ठीक है, तो उसके पश्चात हम लोग क्या करते हैं, मार्किंग होने के पश्चात जॉब को हम बार बार नापने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। जो हम लोग जैसे ही हम चेक कर लिए, थोड़ा सा कटिंग कर दिए, फिर से क्या करते हैं, उसको हम मेजर करते हैं, ऐसा करते हैं ना। बट यहाँ पर ऐसा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो हमें खुद ही जो मेजर माप कर दिए उतना ही में फिक्स हो जाए। ठीक, उसके बाद क्या होगा, इससे मार्किंग करने से हमारे समय की बचत होगी। क्या होगा, मार्किंग करने से हमारे समय भी बचेंगे। उसके बाद जो है
जो हमारा कारीगर जो होगा उसको भी गाइड करने का काम करेगा। और जॉब को रिजेक्ट होने से बहुत ज़्यादा रिजेक्ट जो होता है प्रोडक्ट, अब आपका एक प्रोडक्ट अगर मारुति सुजुकी में चला जाता है और मारुति सुजुकी को लग जाता है कि ये प्रोडक्ट रिजेक्टेड है, तो आपको जितना भी प्रोडक्ट दिए होंगे उनको, जितना भी प्रोड्यूस करके दिए होंगे, वो सारा प्रोडक्ट लास्ट से लेकर के शुरू से लेकर अंत तक में आपको जॉब जो है वो रिटर्न कर देगा टोटल प्रोडक्ट। और आपको फिर से उस पे काम कर करके जो है प्रोड्यूस करके आपको फिर से बनाना पड़ेगा। तो इसमें बहुत सारे लॉसेज होंगे। पहला टाइम लॉसेज, उसके बाद जो है मनी लॉसेज, मैन पावर लॉसेज, ये सारे चीज लॉसेज होंगे। तो कंपनी जो है आपको बहुत डांटेगी, फटकारेगी और उसी के लिए आपको अमाउंट पे करती है। तो इसीलिए हमें भी क्या करना है, वफादारी के साथ वहां पे काम करना है। अब आते हैं मार्किंग मीडिया में कि मार्किंग मीडिया क्या होती है। तो हम इस मार्किंग मीडिया को किस तरह से समझ सकते हैं। देखो, मार्किंग मीडिया मैटर इज ए हार्ड विजिबल, हेंस मार्किंग मीडिया इज यूज्ड। अगर हमने खींच दिया, मान लो किसी लकड़ी से अगर खींच दिया, मार्किंग लाइन खींचेंगे तो उससे हमारा रिप्रेजेंट तो नहीं हो पाएगा। जो लकड़ी से अगर हम खींचेंगे तो हमें नहीं प्रेजेंट होगा। तो हम उसके लिए किसी न किसी मीडियम का सहायता लेते हैं, वो चाहे इंक हो या वो चाहे चौक हो, वो चाहे मार्कर हो या किसी भी तरह का जो विजिबल अमाउंट में दे सके, जो दिख सके। जैसे सपोज दैट मैं यहाँ पे पेन का यूज कर रहे हैं, अगर मैं पतला पेन का यूज करें तो यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है, दिख रहा है। अगर हम व्हाइट कलर का यहाँ पे ले लेंगे तो आपको दिखेगा क्या? यहाँ पे अगर हम व्हाइट कलर का ले रहे हैं, अगर हम पेंसिल ले लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, तो क्या होगा? नहीं दिखेगा। अगर मान लो कि हम यहाँ पे देखो व्हाइट कलर का ले रहे हैं, कुछ दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है ना, कुछ पता नहीं लग रहा है। मगर हम यहाँ पे मार्किंग कर रहे हैं। तो मार्किंग मीडिया का मतलब होता है कि वो चीज विजिबल होना चाहिए, जिस जो मेटल हम यूज कर रहे हैं उसको मार्किंग करने के बाद वो विजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो वही हमारा क्या कहलाता है? मीडियम कहलाता है, मार्किंग करने का मीडिया। ठीक है, उसके बाद है इन दिस वे द मार्किंग मीडिया इज ए मटेरियल दैट इज applied on the surface on which marking has to be done by marking tool so that कि जो हमने मार्किंग किया है वो क्लियरली विजिबल हो, इसीलिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो कितने तरह के होते हैं मार्किंग मीडिया? तो आप यहाँ पर देख सकते हो मार्किंग मीडिया जो है 4 तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है? 4 तरीके का होता है। व्हाइट वॉश, पहला क्या है? व्हाइट वॉश। दूसरा है पर्सियन ब्लू। तीसरा है कॉपर सल्फेट। और चौथा है सेलुलोज लैक्वार। ठीक है, तो ये 4 तरीके का जो है हमारे पास जो है मार्कराम दिया हुआ है। पर्सियन ब्लू जो होता है, इंक होता है, उसका हम प्रयोग करते हैं। यहाँ पर जो है कॉपर सल्फेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। और जो इंक आता है अलग से, जो डब्बे में पैक होकर के आता है, वो भी हमारा प्रयोग आता है मार्किंग मीडिया में। ठीक है, उसके बाद आते हैं मेथड ऑफ मार्किंग मीडिया, कि हम मार्किंग मीडिया कैसे करते हैं। तो ये मार्किंग मीडिया करने के लिए हमारे पास 2-3 तरीके हो सकते हैं। या तो आप यहाँ पे डेटम लाइन ले सकते हैं, मतलब या तो आप सेंटर लाइन ले सकते हैं। कोई हमें किसी चीज का स्क्वायर का है तो हम उसको सेंटर से भी, हम लोग यहाँ से एंगल कितना डिस्टेंस है यहाँ से, या तो सर्किल है तो उससे हम ले सकते हैं उसके सेंटर से। ठीक है, बाई सेंटर मेथड से ले सकते हैं। उसके बाद है मार्किंग बाय टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या होता है? जो हमारा सैंपल होता है कि चलो हमारे पास कुछ नहीं है मापने के लिए, तो क्या करते हैं, एक पेपर ले लेते हैं, उसको हम कटिंग कर लेते हैं, उसी के अनुसार जो है हम प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे। तो उसको हम बोलते हैं बाय टेम्पलेट मेथड। टेम्पलेट के द्वारा हम उसको यूज करते हैं। उसके बाद आता है मार्किंग ऑफ सेंटर ऑन राउंड रॉड एंड। ये जो सारे टूल्स जो है, जो राउंड रॉड पर जो हमारे मार्किंग करते हैं सेंटर पे लेने के लिए, उसमें जो टूल्स हम प्रयोग करते हैं, पहला जो है जेनी कैलिपर, दूसरा जो है सरफेस गेज, तीसरा जो है सेंटर हेड ऑफ द कॉम्बिनेशन, उसके बाद जो है बाय बेल पंच। ये सारे जो है टूल्स है। ठीक है, जो राउंड रॉड होते हैं उस पर जो मार्किंग करने के लिए, सेंटर लेने के लिए जो है हम उस पर प्रयोग करते हैं। ये कैलिपर सब जो है कैसे दिखते हैं वो आगे आगे जब जैसे बढ़ेंगे उस तरह से आपको पता लगेगा। ठीक है, और जिसने भी अभी तक अपना पंच नहीं, जो अपने अटेंडेंस नहीं बनाए हैं, हमने लिंक भेजे थे, उस अटेंडेंस पे अपने लिंक पे जो है आप लोग
क्लिक करके अपना अटेंडेंस बना सकते हैं। आप अपना अटेंडेंस जो है इसमें ना भेजें, कृपया करके आप जो दिया हुआ आपका लिंक है उस पे क्लिक करके आप लोग भरें, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे आते हैं, देखते हैं कि जेनी कैलिपर एंड सरफेस गेज। तो जेनी कैलिपर आप लोग देख रहे थे, और उस कैलिपर कैसा होता है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ये जो कैलिपर होता है ये जो है हमारा जेनी कैलिपर। क्या है? जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर में क्या करते हैं कि पहले कोई जॉब दिया हुआ है और उसके किनारों को, एक किनारे को हम वहां पे रख करके ताकि वो सही से शेप ले सके, और हम उससे मार्किंग करते हैं। क्या करते हैं मार्किंग? कि अगर उसे हम एंगल ले लेंगे, मान लो कि यहाँ से एक साइड को हम यहाँ पे फिक्स कर दिए और दूसरे साइड में इस तरह से ले लिए, ठीक है। फिर अगर आपको सेंटर निकालना है तो फिर इस साइड से लेकर के आप क्या करेंगे, यहाँ से एक कटिंग कर देंगे, ठीक। और फिर जाकर के आप इधर से भी कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं। तो आपसे क्या होगा, ये आपका सेंटर पॉइंट निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ठीक है। अगर आप लाइन पे भी किसी तरह का लेना चाहते हैं तो आप क्या करें, यहां से एक लेकर के आप इधर कटिंग कर दे, फिर इधर क्रॉस कर दे, फिर यहां से लेकर के एक साइड इधर कटिंग करेंगे और इधर कटिंग करके आप लाइन से खींच करके आप यहाँ पे लाइन ले सकते हैं सेंटर से, ठीक है। तो इस तरह से हम जेनी कैलिपर का भी प्रयोग कर सकते हैं और सरफेस गेज का भी सिमिलर ही प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे टूल्स दिए हुए जिसका नाम जो है स्क्राइबर है, वो आगे आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग को पता चलता चलाएगा, ठीक है। उसके बाद है हिंट टू बी नोटेड व्हाइल मार्किंग। जब हम मार्किंग करेंगे तो उस समय हमें किन किन चीजों को ध्यान देने की आवश्यकता है, वो चीज हमें यहाँ पे जानने की जरूरत है, ठीक है। तो पहले क्या है कि स्टडी द वर्कपीस ड्राइंग केयरफुली। हम जब भी जॉब बनाते हैं तो उसको हम पहले क्या करते हैं कि हमारे पास जो एक सीट होता है, जो इंडस्ट्रियल सीट, ड्राइंग सीट होते हैं, क्या होता है, ड्राइंग सीट होता है, और उसमें सारा चीज दिया हुआ आता है कि ये अगर हमें कट करना है तो इसका लेंथ कितना होना चाहिए, पहले वो समझना है, ठीक है। और ये किस जॉब पे बनेगा, किस मशीन पे बनेगा, ये सारे चीज हमें सिलेक्ट करने पड़ते हैं। तो ये कब हम करेंगे, जब हम पूरी तरह से जो है ड्राइंग को सही से हम स्टडी करेंगे। तो जो हमें इंडस्ट्रियल ड्राइंग मिलेगा उसको पहले पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर क्या करेंगे, चेक प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ मार्किंग मीडिया ऑन द सरफेस ऑफ द वर्कपीस। इसका मतलब क्या है कि जब हमने स्टडी कर लिया ड्राइंग को कि अच्छा ये मुझे क्या बनाना है, वी ब्लॉक बनाना है या किस तरह का शेप बनाना है, तो उसको बनाने के लिए आप लोग क्या करेंगे, आप लोग सबसे पहले उसको सिलेक्ट करेंगे कि ये कौन सा मीडियम से जो है हम इसको मार्किंग कर सकते हैं। इसको परमानेंट मार्किंग करना है या पेंसिल से मार्किंग करना है या आप किसी इंक से मार्क करना है, तो आप उसमें चूज कर सकते हो, उसके क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है मार्क फर्स्ट स्ट्रेट हॉरिजेंटल वर्टिकल एंड इंक्लाइंड वंस एंड देन सर्किल आर्क और कर्व यूज करते हैं। तो फर्स्ट में क्या करना है कि पहले हमें स्ट्रेट लाइन लेना है, वो या हॉरिजेंटल हो या वर्टिकल हो या इंक्लाइंड लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, हम उस पर सर्किल चाप ले सकते हैं, जो आर्क मतलब होता है चाप, उसका कर्व ले सकते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट कंप्लीशन ऑफ मार्किंग क्लीन द जॉब एंड टॉल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पस। उसके बाद क्या करेंगे कि उस जॉब को हम क्या करेंगे कि अच्छे से साफ कर देंगे। अगर हमारा लाइनिंग हो गया, अब हमारा काम फिनिश हो गया, तो हम क्या करेंगे, उस जॉब को अच्छे से साफ कर देंगे। क्या कर देंगे, साफ करने के बाद हम उसको अपने जगह पे जहां पे उसका टूल्स है वहां पे हम उसको रख देंगे, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं क्या है कि हमें मार्किंग टाइप्स जो है, टाइप्स ऑफ मार्किंग जो टूल्स था, तो उसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे होते हैं, पहले टूल्स का हम देख लेते हैं कि किस तरह का टूल्स होता है। तो ये जो है आपका फर्स्ट में जो है मार्किंग टेबल होता है। ये मार्किंग टेबल आपको लकड़ी का दिख रहा है, बट वहां पे जो आपके इंडस्ट्री में होता है वो मार्बल का होता है, ठीक है। वो मार्बल टाइप का जो है आपका होगा और मोटा होगा, जो कि बहुत हैवी होता है, और बहुत उसकी मोटाई और थिकनेस दोनों बहुत बड़ा होता है, और उसकी लंबाई भी बड़ी होती है। उसके बाद जो है दूसरा जो होता है सरफेस गेज मार्किंग के लिए होता है। ओड लेग कैलिपर होते हैं, उसके बाद डिवाइडर होते हैं। ये सारे क्या है, मार्किंग टूल है। मॉर्चिज गेज होते हैं, उसके बाद सेंटर पंच होते हैं। वी ब्लॉक क्यों करते हैं, ताकि हम उस जॉब पे, हम इसके मार्किंग के लिए नहीं, बट उस सब जॉब को सपोर्ट करके हम किसी चीज को मार्क कर सकते हैं।
ये मैग्नेटिक आपको दिख रहा है वी ब्लॉक, ये भी एक मार्किंग टूल्स के अंदर में आते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वी स्क्वायर, ये वी स्क्वायर वी शेप में रहते हैं, इसलिए इसका नाम वी स्क्वायर पड़ गया, ठीक है। उसके बाद पैरेलल ब्लॉक्स होते हैं। पैरेलल ब्लॉक्स क्या होता है कि अगर हमें किसी चीज को स्ट्रेट रखना है, अगर पता नहीं चल पा रहा उस जगह पे, तो आप इसको दो पैरेलल प्लेट्स को जो है, ब्लॉक को जो है आप रख करके एक दूसरे के साथ यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं, और इस बीच में आप जॉब को यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। उस समय जो है आप पैरेलल ब्लॉक्स का यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। और पेंसिल का तो हम लोग बचपन से प्रयोग करते आ रहे हैं, तो आप लोग जानते हैं पेंसिल का कहाँ प्रयोग होता है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल लाइट वेट मार्किंग करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। और हम लोग बचपन में कैसे प्रयोग करते थे, ताकि राइटिंग अच्छा बैठे। आज भी राइटिंग उस तरह से बैठता है जैसे कच्ची सड़क हो हमारे गांव की, है ना, उस तरह से उबड़ खाबड़ हमारा अभी भी राइटिंग बन रहे हैं। तो उस समय जो आपने पेंसिल का कम प्रयोग किया था, इसीलिए ऐसा हो रहा है। इंडस्ट्री में भी इसका प्रयोग हम लोग ब्रॉडली में यूज करते हैं। उसके बाद ट्रेमल का प्रयोग करते हैं, ये भी एक मार्किंग टूल्स है। ट्राई स्क्वायर, ये भी एक मार्किंग टूल्स है। और प्रिक पंच, ये पंच जो है इसके भी कई टाइप के पंच होते हैं, बहुत टाइप्स के हमारे पास पंच होते हैं, वो सारे पंच के बारे में भी बताएंगे। उसके बाद आता है स्क्राइबर। तो आप सबसे पहले जो टूल्स का जो लिस्ट देखे थे, उस टूल सभी को आवाज जा रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? एक बार थंबनेल कर दिए ताकि मैं उसको, ओके वेरी गुड, थैंक यू। उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं टूल्स के बारे में। अब देखते हैं सबसे पहले सरफेस प्लेट। आपने पहला पिक्चर में जो देखे थे, इसमें टाइप्स ऑफ मार्किंग टूल्स देखे थे, इसमें सबसे पहले क्या है, मार्किंग टेबल है और एक सरफेस गेज है। तो मार्किंग टेबल को हम लोग सरफेस टेबल भी, प्लेट भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ए सरफेस गेज इज ए मार्किंग टूल और मार्किंग आउट टूल्स दैट आर यूज्ड टू ड्रॉ ए लाइन ऑफ लेआउट वर्क बाय द प्लेसिंग देम ऑन ए सरफेस प्लेट। इस डिजाइन का सरफेस प्लेट होता है, और इस पे जो है हम जॉब को रखते हैं, और जॉब पे रख करके उसके बैलेंस को देखते हैं कि ये कहीं तो इंक्लाइंट तो नहीं है, जॉब किसी तरह का हाइट में तो कमी नहीं है। उसके बाद जो है हम यहाँ पर लाइनिंग करने के लिए हम प्रयोग करते हैं, कि सही से लाइनिंग कर सके और सही से इस पे वर्क कर सके, इसीलिए हम इसका सरफेस प्लेट का प्रयोग करते हैं। ये दिस इज ए प्रिसीजन मशीन सरफेस, क्या होता है, ये एक बहुत शुद्ध जो वैल्यू देने वाला मशीन सरफेस प्लेट है ये, ठीक है। इट इज मेड ऑफ कास्ट आयरन, किस चीज का बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है, ग्रेफाइट का बना होता है, और सिरामिक मेटल का भी बना होता है, ठीक है। सम सरफेस प्लेट्स आर फ्लैट बाय लैपिंग टू ए प्रिसीजन ऑफ 0.0025। अच्छा, ये बता सकते हैं 0.025 जो है कितने माइक्रोन के बराबर होता है? क्या आप लोग को पता है कि ये कितने माइक्रोन के बराबर होगा? कोई बता सकता है टाइप करके? ये कितने माइक्रोन के बराबर होता है? अगर मैं पूछूं कि अगर आपको कन्वर्ट करने आता है कि नहीं, माइक्रोन में या मीटर में, तो आपको ये आगे काम आ सकता है, ठीक है। तो ये कितने के बराबर होता है? 0.2025 का का मतलब क्या है, कितना माइक्रोन होता है? कितने माइक्रोन के बराबर होता है? टाइप कीजिए, आप लोग चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो ये जो है 25 माइक्रोन के बराबर होता है। कितना? 25 माइक्रोन, ठीक है। उसके बाद है इट इज यूज्ड to test the flatness of other surface or marking of the work and used for the inspection of jigs and picture as well as gauges। इसका प्रयोग जो है हम जॉब का फ्लैटनेस चेक करने के लिए करते हैं, और उसका जो प्रयोग करते हैं किसका, जब हम जिग्स और फिक्चर को भी हम इस पे प्रयोग करके हम लोग कर सकते हैं कि ये कहीं घिस तो नहीं गया है, या तो किसी तरह का इसमें कमी तो नहीं आ गई है, या इसका कोई पार्ट जो है टूट तो नहीं गया, इस पे रख करके हम उसका फ्लैटनेस भी टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है सरफेस प्लेट। उसके बाद आते हैं मार्किंग, सिमिलर उसी की तरह होता है, ठीक है।
This is made from closed grain cast iron and it is given a special heat treatment so that it does not change its size after use. तो ये जो है एक ग्रे कास्ट आयरन का बना हुआ एक ये टेबल होता है, ठीक है। इसे स्पेशल हीट ट्रीटमेंट देते हैं, स्पेशल हीट ट्रीटमेंट के द्वारा ही हम इसको बनाते हैं ताकि इसको बाद में हम लोग को दोबारा प्रयोग करने में हेल्प मिले और इसके साइज को हम दोबारा चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर लेना होगा तो फिर से हम नए टेबल की तरह लेंगे जो इससे बड़े साइज का हो सकता है, छोटे हो सकता है, मगर इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। द मार्किंग टेबल प्रोवाइड्स ए रेफरेंस प्लेन ऑन व्हिच द टास्क एंड मार्किंग आउट टूल्स आर प्लेस्ड। इसका प्रयोग जो है हम लोग कब करते हैं कि किसी भी टूल्स को रेफरेंस, किसी भी जॉब पे हम रेफरेंस के रूप में यहाँ पे रख करके हम प्रयोग कर सकते हैं। रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस क्या होता है कि हम किसी चीज का सपोर्ट ले रहे हैं। अगर हमें जॉब का देखना है कि एंगल हमें 90 डिग्री में काटना है या उसका हाइट चेक करना है, तो हम एक रेफरेंस की आवश्यकता पड़ती है। उस रेफरेंस के द्वारा ही हम यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद है द वर्क दैट नीड्स टू बी मार्क, प्लेस्ड एट ए राइट एंगल विद द रेफरेंस प्लेन। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उस प्लेस पर हम उसको जो हम बोल रहे थे 90 डिग्री के एंगल पर रख करके और उसको रेफरेंस प्लेन के साथ ही हम लोग उसको प्रयोग करते हैं। व्हेन इट इज नॉट टू बी यूज्ड, जब हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं, इट शुड बी कवर्ड विथ ए वेल फिटिंग वुडन कवर टू द प्रोटेक्ट। जब हम इसको नहीं प्रयोग करते हैं, जब इस पर कोई काम नहीं हो रहा है, तो हम इसको सही से ढक देते हैं। क्या करते हैं, इसको कवर कर देते हैं ताकि इस पर जो है जंग ना लगे और किसी तरह का प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास जो है मार्किंग टूल क्या आता है, स्क्राइबर। स्क्राइबर का सभी लोगों ने देखा है क्या, इस तरह का स्क्राइबर किसी ने देखा है? ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं स्क्राइबर जो है एक नुकीला पार्ट डिवाइस होता है जो क्या करता है, स्क्राइबर इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मार्किंग आउट टूल्स इज इन मैकेनिकल वर्कशॉप और फिटिंग शॉप। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल्स होता है जो क्या करता है, मैकेनिकली वर्कशॉप में जो है बहुत ज्यादा रोल निभाता है ताकि जो है मेटल पे जो क्या करते हैं, कोई वर्क पीस पर जो है हम लाइनिंग खींच सके और उसको हम सही से निशान लगा सके, परमानेंट निशान लगा सके ताकि हम उस पर वर्क कर सके। A scriber is a hand tool used in metal work to mark lines on workpiece prior to machining. मशीनिंग करने से पहले हम उस पर क्या करते हैं, लाइनिंग करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। दिस हार्डन टूल इज शार्प टूल मेड ऑफ हाई कार्बन। तो ये जो बना होता है वो हाई कार्बन का बना होता है, कार्बन स्टील का, और दैट इज यूज टू ड्रॉ लाइंस व्हाइल मार्किंग ऑन द मेटल जॉब। तो इसका प्रयोग जो है जब हम मार्किंग करने के लिए जॉब पे करते हैं, ठीक है। इट हैज ए कॉनिकल पॉइंट। इसके पास जो होता है क्या होता है, एकदम नुकीला पार्ट होता है, यहाँ से इस तरह से नुकीला होगा और यही चीज जो है मार्किंग करने के लिए इस जॉब पे लेते हैं और इस जगह से हम लोग लाइनिंग खींच सकते हैं, ठीक है। जिसका एंगल जो होता है 159 डिग्री का होता है, क्या होता है, और इसके जो बॉडी पर क्या होता है, नर्ल किया होता है। नर्ल की मतलब क्या है, तो नर्ल किया हो तो मतलब क्या है कि उस पे हमें ग्रिप बना होता है। ग्रिप क्यों बना होता है, इसलिए बना होता है कि जब आप इसका प्रयोग करो, जब इसका आप यूज करो तो उस समय जो है ये स्लिप ना करे और भागे नहीं, इस तरह से ये कटिंग बना हुआ रहता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, इस डिजाइन को हम लोग बोलते हैं नर्ल किया हुआ बॉडी है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, डिवाइडर। डिवाइडर आप लोगों ने देखा है, डिवाइडर जिसको हम लोग बचपन में प्रयोग किए हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रकाल। क्या बोलते हैं, प्रकाल बोलते हैं। बचपन में हम लोग ड्राइंग बनाने के लिए प्रयोग करते थे, इस तरह के सभी लोगों ने देखा होगा। दिस इज ए मार्किंग टूल और मार्किंग आउट टूल्स यूज टू मार्क सर्किल, सेगमेंट्स एंड अदर ज्योमेट्रिकल टेक्सचर्स। ये जो है डिवाइडर जो है हम लोग अक्सर जो है प्रयोग करते हैं सर्किल बनाने के लिए। हम लोग ऐसे करके डिजाइन करने के लिए प्रयोग करते थे ताकि सर्किल सही से हो सके, है ना, इस तरह से। तो ये सर्किल लेने के लिए हम लोग क्या करते थे, इस तरह का जो है डिवाइस जो है यूज करते हैं इंडस्ट्री में, ठीक है। अगर सर्किल लेना है तो अब जाकर के हम सॉरी सॉरी एक सेकंड सॉरी, यहाँ पर देख सकते हो कि
जो हम सर्किल लेते हैं ना, तो उस समय जो है हम इसका जो है डिवाइडर का प्रयोग करते हैं। इट मेड ऑफ ब्रास विथ स्टील पॉइंट्स। तो ये जो बना होता है किस मटेरियल का बना होता है? ब्रास और स्टील पॉइंट्स के साथ बना होता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज टू ट्रांसफर टेक्सचर। इट इज मेड ऑफ टूल्स स्टील एंड इट्स पॉइंट आर हार्डेड एंड टेम्पर। तो ये जो टूल्स जो है, अगर हम मेटल पे यूज करते हैं, कोई मेटल का वर्क पीस है, अगर हम उस पर प्रयोग करेंगे, तो जो इसका नोज है, जो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट अगर कमजोर रहेगा तो क्या होगा? टूट जाएगा, या तो बेंड होने का डर बना होता है। इसीलिए इसको क्या किया जाता है? हार्ड कर दिया जाता है और टेम्पर कर दिया जाता है, जो कठोर बन जाता है, और ताकि वो मुड़े ना और भंगुर ना हो, ठीक है। इट इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स इट कैन बी ओपन। तो ये जो है इसका जो क्लासिफाइड जो क्या आता है, इसके पॉइंट के आधार पे हम लोग यूज करते हैं, और हम लोग के औजार बॉक्स में भी, ज्योमेट्री बॉक्स में भी हम लोग को ये चीज अवेलेबल रहता था, ठीक है। अब यहाँ पे समझ में आ रहा है कि डिवाइडर का उस समय क्या प्रयोग हो रहा था, और हम लोग इंडस्ट्री में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ए सरफेस गेज इज ए मार्किंग टूल और मार्किंग आउट टूल्स दैट आर यूज्ड टू ड्रॉ ए लाइन ऑफ लेआउट वर्क बाय प्लेसिंग देम ऑन ए सरफेस प्लेट। ये मार्किंग टूल का जो प्रयोग हम लोग करते हैं कहाँ पे? कि जब हम किसी चीज में हमें मार्किंग करना होता है, तो उस प्लेट को सरफेस प्लेट पर रख करके उसमें हम डायरेक्टली लाइन, एक बार इसको खिसकाने से क्या होगा, ये जो टिथ है, जो पॉइंट है, ये पॉइंट करेगा उस सरफेस पर, जो क्या करेगा? मार्किंग कर देगा, डायरेक्टली स्ट्रेट मार्किंग करेगा। ये नहीं कि आपको टेढ़ा या किसी तरह का आप जिगजैग में ले सकते हैं, नहीं, ये स्ट्रेट मार्किंग करेगा। ये जो बना हुआ रहता है वो स्टील का बना होता है। किस चीज का बना होता है? स्टील का बना हुआ रहता है। सरफेस गेज कैन बी क्लासिफाइड बाय द हाइट ऑफ द स्पिंडल। किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? ये इसके द्वारा, स्पिंडल, इसके जो हाइट होते हैं उसके द्वारा जो है हम लोग इसको क्लासिफाइड करते हैं। ये जो है 3 तरह के पाए जाते हैं हमारे पास, ठीक है। पहला जो है फिक्स टाइप सरफेस गेज होता है, जिसमें कि जो है इसका जो है आप क्या करते हो, जो मार्किंग टूल्स होते हैं वो फिक्स होता है, ठीक है। उसके बाद आता है यूनिवर्सल सरफेस गेज। क्या होता है? यूनिवर्सल सरफेस गेज। यूनिवर्सल सरफेस क्या होता है कि दिस सरफेस गेज हैज द फॉलोइंग एडिशनल फीचर। इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं वो समझ लेते हैं। कैन सेट द स्पिंडल इन एनी पोजीशन। तो ये जो स्पिंडल होता है ये वाला, इसको हम किसी भी पोजीशन में हम इसको सेट कर सकते हैं। फाइन एडजस्टमेंट कैन बी मेड क्विकली। और हम उसको सही तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से जो हम इसका मार्किंग भी ले सकते हैं। उसके बाद है इट कैन ऑल्सो बी यूज बाई सिलेंड्रिकल सर्फेस। तो इसका प्रयोग जो है हम सिलेंड्रिकल सर्फेस के लिए भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है थर्ड यहाँ पे है, थर्ड नंबर नहीं दिया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आगे इसको बता दूंगा आपको, ठीक है। उसके बाद आता है पंच। पंच आप लोग जानते हो कि हमें पंच को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको पंच आप लोगों ने देखे होंगे कि ये सारे चीज जो है मार्किंग करने के लिए, पॉइंट को मार्किंग करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ये क्या करता है कि स्क्राइबर से जो खींची गई अस्थायी मार्किंग होती है ना, वो जॉब से मिट सकती है। इसीलिए हम क्या करते हैं ना, उस पर लाइन को हम खींच देते हैं, और उस लाइन को खींचने के लिए पंच से जो है पंच की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि हम डॉट लगा देते हैं। क्या करते हैं? डॉट लगाते हैं। इस प्रकार जो है हम पंच द्वारा जो है क्या करते हैं, बिंदु से जो बनी हुई अस्थायी मार्किंग होता है उसको हम परमानेंट कर सके, ताकि हम लोग को उचित पता लग जाए और हाईलाइटेड हो जाए। यह मार्किंग क्या करता है कि बार बार छूने या क्या करते हैं कि क्रियाओं से नहीं मिट पाती है। तो उसके बाद क्या करते हैं कि जो हम, जैसे कि मान लो कि हम हमसे पेंसिल से ले लिए, तो क्या करेगा, कुछ देर के बाद अगर 2 बार और मार्किंग करेंगे तो पीछे वाला मार्किंग हमारा क्या होगा? मिट जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक पॉइंट यहाँ पे ले दिए पंच के द्वारा, दूसरा पॉइंट यहाँ पे पंच कर दिए, उसके बाद एक लाइनिंग इसके द्वारा खींच देंगे, तो क्या होगा? ये परमानेंट हो जाएगा, ठीक है, और वो हाईलाइटेड हो जाएगा। तो ये भी जो बना होता है, किसी का बना होता है? ये हाई कार्बन स्टील से बना होता है। किसका बना होता है? हाई कार्बन स्टील से बना होता है। और इसके जो है कितने भाग होते हैं? ये 3 भाग होते हैं। इसका जो भाग होता है वो क्या होता है? फ्लैट होता है। और उसके बाद पहला पार्ट होता है, क्या होता है? फ्लैट होता है। दूसरा क्या होता है? ये पॉइंट होता है। और उसके बाद यहाँ पे सेंटर होते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पे टाइप्स ऑफ पंच दिए हुए हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पंच, बट एक्चुअली जो है पंच जो है कई तरह के होते हैं, ये 9 प्रकार के पंच होते हैं। जो पंच होता है एक्चुअली में वो 9 टाइप्स के होते हैं, यहाँ पर 2 टाइप्स का जिक्र किया गया है, तो आपको जितनी जरूरत होगी उतना ही इसमें इंडस्ट्री में प्रयोग करने के लिए आईटीआई बेसिस पे जो है जो आपको प्रयोग होगा उस पंच के बारे में बताएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 9 टाइप का पंच होता है, तो जिसमें कि डॉट पंच होता है, सेंटर पंच होते हैं, प्रिक पंच होते हैं, उसके बाद पिन पंच होता है, ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो पंच होते हैं, और ये सारे पंच आपको देखने को मिलेगा इंडस्ट्री में, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2 तरह के पंच को जानते हैं, एक पहला जो है प्रिक पंच और दूसरा जो है सेंटर पंच। तो ये प्रिक पंच क्या होता है? ए प्रिक पंच इज ए लेआउट मार्किंग टूल और मार्किंग आउट टूल्स दैट आर मेड ऑफ स्टील। तो हमने पहले ही बताया था कि आपको ये मेटल किस चीज का बना होता है? हाई कार्बन स्टील का बना होता है, और ये जो है इसका जो लेंथ होता है वो 100 से 150 mm तक होता है। कितना होता है? 100 से 150 mm तक होता है। इट इज लॉन्ग विथ बोथ एंड्स हार्ड एंड टेम्पर। इसका दोनों साइड जो किया गया था बहुत हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है, बहुत कठोर बनाया जाता है, ठीक है। इट्स पॉइंट इज ग्राइंडेड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो इसका जो पॉइंट जो होता है, ये वाला पॉइंट, ये 30 डिग्री पर एंगल ग्राइंड करके जो है इसको एंगल बनाया जाता है, ठीक है। इट इज यूज टू प्लेस स्मॉल डॉट्स। ये क्या करते हैं, किसी के लिए प्रयोग करते हैं? छोटा छोटा डॉट्स के लिए। यहाँ पे डॉट्स के लिए, अगर हमें इस पे लाइनिंग खींचना है तो क्या करेंगे? इस लाइन से इस पॉइंट से इस पॉइंट और इस पॉइंट से इस पॉइंट कर देंगे, ठीक है। तो उसके लिए जो है हम इसका डॉट पंच का प्रयोग, प्रिक पंच का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है सेंटर पंच। तो आपको नाम से ही पता लगा होगा सेंटर पंच का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? सेंटर लेने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो है दिस इज यूज टू मेक द मार्क्स लार्जर देन द प्रिक पंच। जो ये जो आप देख रहे थे सेंटर पंच, वो प्रिक पंच से बड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद जो है बिकॉज द पॉइंट ऑफ ड्रिल सीट्स इजिली इट एंड द ड्रिल कैन बी इजिली डन, ताकि जो है उसके जो कोनिकल भाग होता है, ताकि अच्छे से हम लोग उसको डॉट बना सके और अच्छे वैल्यू ले सके, शुद्ध वैल्यू ले सके। और आप लोग को एक चीज मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि आप लोगों के लिए अब हैंड रिटेन जो है नोट्स भी अवेलेबल हो चुका है। तो आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ उसको आगे बढ़ने से पहले, ठीक है? इस तरह के आपको हैंड रिटेन जो है नोट्स भी अब मिलने शुरू हो जाएंगे। बहुत जल्द ही आप लोग का नोट्स भी तैयार हो चुका है, तो आप लोग को नोट्स भी भेजा करेंगे इस तरह के। और ये जब मार्किंग एंड मार्किंग टूल्स का जो चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो आप स्पेसिफाइड ग्रुप से या नहीं तो जो भी चीज आप नेक्स्ट क्लास में करेंगे तो उस समय आप यूज ले सकते हैं, या नहीं तो जिस ग्रुप के द्वारा आपको मिला है ये लिंक, उसके द्वारा भी आपको हम हैंड रिटन जो है नोट्स दे सकते हैं, ताकि आपका एग्जाम जो है स्मूथली कर सके, ठीक है। क्लियर? उसके बाद आते हैं टॉपिक पे फिर से। उसके बाद आता है डॉट पंच। ये डॉट पंच का नाम से क्या होता है? डॉट ये करेगा, सिर्फ और सिर्फ लाइटर डॉट करेगा और बहुत पतला डॉट करेगा। क्या करेगा? बहुत पतला वाला डॉट उस पर खींचेगा और लाइनिंग खींचेगा। उसी के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो वो इसका जो नोज का जो एंगल होता है, जो पॉइंट का जो एंगल होता है, वो 60 डिग्री होता है या तो 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एंगल जो लिया गया है, यहाँ पर देखो ये 90 डिग्री का एंगल लिया है और ये 60 डिग्री का एंगल लिया है। तो आप किसी भी तरह से टूल्स को डॉट पंच का प्रयोग कर सकते हैं। द सेंटर पंच इज मेड फ्रॉम द माइल्ड स्टील। जो ये सेंटर पंच होते हैं वो किसी का बना होता है? माइल्ड स्टील का जो बना होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं भी ब्लॉक। भी ब्लॉक आप लोगों ने ये सब देखा है क्या कभी? आप अपने इंडस्ट्री में ऐसा टूल्स देखे हो कभी? तो आप लोग थंबनेल दबा दो, अगर किसी ने देखा है तो आप लोग बता सकते हो। किसी ने देखा है भी ब्लॉक? भी शेप में रहता है, भी शेप में ही आपको वहां पे डिजाइन आएगा। अगर नहीं देखे हो तो आप अपने फोरमैन से पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये जो होता है भी ब्लॉक होता है, इसको जॉब को होल्ड करने के लिए प्रयोग करते हैं। ये भी शेप में होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है भी ब्लॉक, ठीक है। इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स, लेवल, क्लैंप
और ग्रेड्स। तो ये जो है डिफरेंट डिफरेंट जो इसका ग्रुप कटा होता है साइड में, ये जो साइड में ग्रुप कटा हुआ रहता है उसके आधार पे हम लोग इसको आइडेंटिफाई करते हैं। क्या करते हैं? इसको आइडेंटिफाई करते हैं, जो ग्रुप कटी होती है, या नहीं तो जो क्लैंप होगा, पकड़ने का तरीका होगा, उसके आधार पे हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद है कि वी ब्लॉक आर ऑफन मेड ऑफ हार्डन स्टील और कास्ट आयरन। ये किसी का बना होता है? ये कास्ट आयरन का बना होता है या तो हार्डन स्टील का बना होता है। विच आर फाउंड इज मेनी साइजेस। ये जो है डिफरेंट डिफरेंट साइज का पाया जाता है। ठीक है। मैंने इस टूल्स को कहाँ पे देखा था, तो आपको मैं बता दूं, मैं अपनी खुद की बात, तो बहुत सारे इंडस्ट्री में और डेंसो कंपनी में देखा था, डीआरडीओ में देखा था, इस टूल्स का जो है ब्रॉडली यूज किया जाता है। आप लोगों से अगर नहीं देखे हो तो आप अपने फोरमैन से पूछ सकते हो, वो आपको रिसर्च में जो जो R&D लैब होंगे उसमें से ला करके कभी दिखा सकते हैं। ठीक है। या तो आप अपने रिस्पेक्टिव ट्रेनर के थ्रू भी आप लोग देख सकते हो कि ये किस तरह के होते हैं। उसके बाद है दीज आर ऑफन यूज्ड फॉर ड्रिलिंग और लेआउट्स ऑफ राउंड ब्लॉक। तो इसके बीच में जो ये क्लिप ये जो रखा हुआ है सी क्लैंप, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सी क्लैंप। ठीक है। और ये होता है आपका हैंडल, इसके द्वारा जो हम इसको क्या करते हैं, नट बोल्ट को ढीला करके, और इसमें राउंड शेप का जो जॉब होता है, जो राउंड शेप का जो जॉब होता है, इसको हम लोग यहाँ पे होल्ड करते हैं और इसके डायमीटर को मेजर करने के लिए भी पड़ सकते हैं। ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के हम इस पे वर्किंग कर सकते हैं वी ब्लॉक शेप पे। ठीक है। दे आर यूजुअली फाइंड इन पेयर्स एंड हैव ए वी शेप्ड स्लॉट मशीन एट ए परफेक्ट 90 डिग्री एंगल। तो ये जो है इसका जो एंगल होता है 90 डिग्री पे बना होता है। अगर ये 90 डिग्री कहते हैं कि सर वी शेप में है, तो ये 90 डिग्री में कैसे हो सकता है? अगर मैं कहूं इस 90 डिग्री एंगल को अगर हम ऐसे रख दे, इसको पलट करके, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? इधर से तो हम 90 डिग्री ही होगा। अगर हम इसका मेजर करें तो ये 90 डिग्री होगा, और इधर से भी करेंगे तो भी 90 डिग्री होगा। तो इसको क्या करते हैं, इसका जो स्लॉट बनाता है 90 डिग्री के मशीन किया हुआ रहता है। टॉप एंड बट दे आर यूजुअली फाउंड इन पेयर्स एंड हैव ए वी शेप्ड स्लॉट मशीन एट ए परफेक्ट 90 डिग्री एंगल एट इट्स टॉप एंड बॉटम। टॉप और बॉटम दोनों साइड में जो है 90 डिग्री पे अगेन किया होता है। ऑफन अक्सर जो है ये यू शेप क्लैंप कम्स विथ इट्स टाइटली टू ए वर्क। तो जो इसका जो है यहाँ पर जो क्लैंप जो लगा हुआ है वो अक्सर जो है यू शेप में होता है। किस शेप में होता है? यू शेप में होता है, ताकि जो है उसके साइड से जो जो ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप को सही से ग्रिप कर सके और उसको पकड़ सके और जॉब को सही से होल्ड कर सके। तो ये भी ब्लॉक का एक्चुअली जो जॉब को होल्ड करने, पकड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। उसके बाद आते हैं एंगल प्लेट्स। एंगल प्लेट जो होता है, यहाँ पर देख सकते हैं ये एंगल प्लेट का शेप है। आपको इंडस्ट्री में मिले, देखने को मिले या ना मिले, बट आपको ये टूल्स की जानकारी होना जरूरी है, ताकि पॉइंट ऑफ आपके इंटरव्यू ये चीज को डिफाइन कर सके कि अच्छा ये बताओ मार्किंग टूल्स जो देखे थे आपने, कौन कौन से टूल्स देखे हो, तो आप उसका नाम बता सकते हो, और अगर देखे हो तो आप उसका यूज भी बता सकते हो कि हम लोग सर इस जगह पे ये यूज किए थे। ठीक है। तो यहाँ पर ये एंगल प्लेट है, जो कि एंगल प्लेट्स कैन बी क्लासिफाइड एज साइज, शेप एंड इंटेंड यूज। ये जो है क्लासिफाइड किया जाता है किसके आधार पे? तो साइज के आधार पे, आकार के आधार पे, इसके कैसी शेप है, आकार कैसी है, और इसका कहाँ प्रयोग होता है, उस आधार पे ही हम इसका सिलेक्शन करते हैं। एंगल प्लेट्स आर यूज्ड टू होल्ड द वर्क इन पर। जब हमें वर्क पीस को होल्ड करना हो तो इससे क्या करेंगे, इसके साथ हम लोग चिपका देंगे इसको, और ये राइट एंगल में खड़ा रहेगा। ठीक है। तो अगर हमें उसको सही से क्लैंप करना होगा तो हम ये जो ग्रुप जो कटी हुई है इसके साथ क्या करते हैं, एक क्लैंप लगा करके ऊपर से हम इसको जॉब को क्लैंप कर देंगे। उसके बाद आप उस पर वर्क कर सकते हैं। एंगल प्लेट्स आर फाउंड इन वेरियस साइज which are in the range of 1 to 10 numbers। तो ये जो है वेरियस साइज के होते हैं और 1 से 10 तक में पाए जाते हैं। एंगल प्लेट्स आर मेड फ्रॉम द हाई क्वालिटी मटेरियल। ये जो बहुत हाई
उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ट्राई स्क्वायर। क्या होता है ट्राई स्क्वायर? एक सेकंड, देखिए ये जो है आपका ट्राई स्क्वायर था। तो ट्राई स्क्वायर क्या होता है? इट इज ए प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू चेक स्क्वायर ऑफ ए सरफेस। तो ये जो है ट्राई स्क्वायर का जो प्रयोग करते हैं वहां पे जहां पे हमें स्क्वायर जो हमें सरफेस लाइनिंग खींचने के लिए या तो उसका प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट को मेजरमेंट को चेक करने के लिए, ठीक है। इट इज मेड फ्रॉम द स्पेशल हार्डन स्टील। क्या करते हैं? ये हार्डन स्टील से बना हुआ एक स्पेशल टाइप का टूल्स होता है। इट इज इट्स साइज इज स्पेसिफाइड बाय द लेंथ ऑफ इट्स ब्लेड। ये जो किसी पर डिफाइन किया जाता है, ये इसके ब्लेड के आधार पे ही इसके लेंथ को हम लोग स्पेसिफाइड करते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं। इट थ्री मेन यूजेस, इसका जो है मेन 3 टाइप का यूज किया जाता है टू डिटरमाइन इट्स टू सरफेसेस आर राइट एंगल टू ईच अदर। तो जो ये दो एक दूसरे का जो क्या होता है 90 डिग्री के एंगल पे होता है। इस तरह का आप देखोगे जो लोहार का काम या तो फर्नीचर का काम करते हैं उसके पास ये चीज ज्यादा चीज होता है, क्योंकि उसको लाइनिंग खींचने होते हैं, तो इस तरह के राइट एंगल में उसको प्रयोग करना होता है। टू चेक द सरफेस ऑफ फ्लैटनेस, तो आप किसी भी फ्लैटनेस सरफेस को भी चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि इसके नीचे वाला जो लेयर है क्या किया है, इस जॉब के साथ टच कर दिया है और ये प्लेट सरफेस को चेक करेगा और इससे क्या पता लगेगा इसका फ्लैटनेस है कि नहीं है, या नहीं तो जिगजैग में है, या तो कुछ उबर खाबर तो नहीं है बॉडी, ठीक है। उसके बाद टू लेआउट लाइंस एट राइट एंगल टू ए मशीन सरफेस, तो हम इसका लाइनिंग के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, राइट एंगल के लाइनिंग खींचने के लिए, ठीक है। द एक्यूरेसी मेजरमेंट ऑफ द ट्राई स्क्वायर इज अबाउट 0.002 mm पर 10 mm लेंथ, ठीक है। तो आप जो है यहाँ जो है आप इसका क्या कर सकते हैं, ट्राई स्क्वायर पर कम से कम 0.02 mm का जो है लाइनिंग खींच सकते हैं और इसका जो है मैक्सिमम लेंथ जो है 10 mm तक का हम लोग यूज करते हैं इंडस्ट्री में, ठीक है। तो ये सारे चीज आपके टूल्स थे जो कि मार्किंग टूल्स में आते थे। अभी आपको 1-2 क्वेश्चन देंगे जो कि आपको दिखाएगा ये कौन सा टूल्स है, कोई बताएगा क्या? आप लोगों के लिए माइक अनम्यूट कर देता हूँ। सभी को दिख रहा है? वॉइस जा रहा है सभी को? क्वेश्चन आंसरिंग करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है ये अटेंडेंस शीट फिल करें और ये अटेंडेंस शीट का जो है आप लोगों का अटेंडेंस शीट का जो है लिंक हम आपको चैट बॉक्स में डाल दे रहे हैं। यहाँ पे जो आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिंक डाल दिया, यहाँ पे क्लिक करके जो है आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने अटेंडेंस कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे कैसे अटेंडेंस कंप्लीट होगा, तो आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपका ये पेज खुल जाएगा और आप इसमें फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो है आप लोग का जो है यहाँ पे माइक अनम्यूट है और आपसे क्वेश्चन आंसरिंग होगा और जो नंबर लाएगा वो आपके रिप्रेजेंट हो जाएंगे, ठीक है। ये कौन सा टूल्स है, कोई बताएगा? बता सकते हैं कौन सा टूल्स है ये कौन सा टूल्स है, बताइए। डिवाइडर। ये डिवाइडर है और इसका एक और नाम मैंने बोला था शुरू में, कोई बताएगा? डिवाइन टूल, सर्क टूल। जेनी कैलिपर का नाम मैंने बोला था यस सर। शुरू में जो है मैंने बोला था जेनी कैलिपर। ये जो है जेनी कैलिपर है, उसके पार्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये टूल्स कौन सा है? जेनी कैलिपर। आप लोग याद रखेंगे कि अगर टेक्निकल नेम आप मार्किंग टूल, डिवाइडर टूल बोल सकते हैं, मगर आपको डिवाइडर भी अलग टाइप का टूल्स दिख रहा था। डिवाइडर देख रहे थे, उसका सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली जो है इस तरह का नुकीला पार्ट था, आप उसका प्रयोग करते थे, मगर यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप लोग को ये याद रखना है कि ये कौन सा टूल है, जेनी कैलिपर। अगर पॉइंट ऑफ एग्जाम में अगर इस तरह का डायग्राम आए तो आप डायरेक्टली मार्किंग कर सकते हैं। उसके बाद जो है दूसरा टूल्स और दूसरा टेस्ट के लिए पेपर दिखाता हूँ। मार्किंग कितने प्रकार के होते हैं?
दो प्रकार से। दो प्रकार से सर। कोई दिक्कत, हम लोग इसको मार्किंग कर सकते हैं। अंकित जी 4 टाइप्स के नहीं होते हैं, 2 टाइप्स के जो है मार्किंग विधि होता है, उसका प्रोसेस जो है हम लोग कर सकते हैं। मार्किंग कितने प्रकार से की जाती है? 2 प्रकार। उसके बाद जो है यहाँ पे मार्किंग मीडिया किसे कहते हैं? आप लोगों को बताया था सबसे पहले मार्किंग मीडिया, बता सकते कोई भी? जिसमें मार्किंग टूल्स का प्रयोग करते हैं मार्किंग के लिए, यही सब मार्किंग में नहीं, मार्किंग टूल्स का नहीं, और कोई बताएगा? नितिन जी आपने हैंड रेज की है, आप बताइए, आप हैंड डाउन करके आप बताइए। आपने हैंड रेज किए हैं, बताइए। अच्छा रोशन जी आप बताइए। अच्छा कोई एक मार्किंग मीडिया का नाम बताइए, कोई एक मार्किंग मीडियम का नाम बताइए। जॉब या आप पार्ट लोगों की ने, सतह पर लगाई जाने वाली लेप होती है सर। ओके वेरी गुड वेरी गुड। मतलब क्या है कि जो हम लाइनिंग खींच रहे हैं लाइट वेट में, उसको हम हाईलाइटेड करने के लिए जो टूल्स का प्रयोग करते हैं, वो जो मटेरियल का यूज करते हैं, वो मटेरियल हमारा कहलाता है मार्किंग मीडिया। जैसे आप लोगों ने देखा था चौक, चौक देखे थे, और उसके बाद ब्लू मार्किंग देखे थे। यहाँ पर देखिए, किसी जॉब को बनाने से पूर्व ड्राइंग के अनुसार उस पर मार्किंग की जाती है, जिससे जॉब सही प्रकार से बन सके। इसके लिए मार्किंग करने से पूर्व जॉब की सतह की किसी उपयुक्त रंग या उसके सामान से कोई पदार्थ लगाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मार्किंग मीडिया कहते हैं। मतलब क्या है कि अगर हमने लाइन खींच दिया तो उसको हाईलाइट करने के लिए हम यहाँ पे पेंसिल का प्रयोग करते हैं, मगर पेंसिल का तो प्रयोग करते हैं, मगर यहाँ पे काला कलर का जो है हमने क्या किया है? इंक चूज किया है। अगर मैं यहाँ पे व्हाइट कलर का करूंगा तो दिखेगा नहीं, तो इसीलिए ये हमारा क्या हो गया? एक मार्किंग मीडिया हो गया। समझ में आया? उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्किंग मीडिया कितने प्रकार के होते हैं? कोई बताएगा? हमने कितने तरह के मार्किंग मीडिया बताए थे? बताइए सभी लोग। जो लोग अटेंडेंस नहीं बनाए हैं उस लिंक पे क्लिक करके अपना अटेंडेंस भी बनाते रहे, ताकि आप लोग का मार्किंग किया जा सके अटेंडेंस को। तो ये मार्किंग मीडिया जो है 4 तरह के बताए थे हमने। कौन सा बताया था? एक था ऑर्डिनरी ब्लैक बोर्ड चौक, जो चौक देख रहे थे व्हाइट कलर का, मैंने डायग्राम दिखाया था, 4 डायग्राम उस डायग्राम में दिया हुआ था। दूसरा जो है ब्लू बैटल, जो उसके बाद लेआउट डाई, जो ब्लू पर्सियन था ना, उसका भी प्रयोग करते हैं। उसके बाद व्हाइट कोटिंग का भी प्रयोग करते हैं। ये 4 तरह का प्रयोग करते हैं। अगर आप शुरू में देखेंगे इसका, अगर आप शुरू में देखे होंगे तो आपको हम बताए थे कि ये 4 तरह के मार्किंग मीडिया होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए मार्किंग मीडिया है ना, यहाँ पे कौन कौन सा? व्हाइट वॉश, पर्सियन ब्लू, कॉपर सल्फेट और सेलुलोज लैक्वार। ये 4 तरह का जो है हमारे पास जो है मार्किंग मीडिया का माध्यम है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में एक चीज और शब्द है जो कि आपको अच्छा लगेगा शायद, और आप लोग उसको सुनकर ही जाना। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा हूं यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन था, ये 4 तरह का। तो ये आप लोग लेआउट डाई भी प्रयोग किए हैं, उसके बाद व्हाइट, तो ये चारों तरह का हम लोगों ने प्रयोग किए हैं मार्किंग मीडिया का। ठीक है, इसको इंड करते हैं एक शब्द के साथ। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे आप लोग इसको देख सकते हैं कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में क्या होता है? जहान होता है। तो आप लोग अभी लर्निंग में हो, आप लोग उस चीज को लड़ रहे हो।
आप उसको समझने की कोशिश करेंगे तो आप जितने थक करके आते हैं, आप मेरे साथ जुड़ते हो, हम भी जानते हैं कि आपको भी खाना बनाना पड़ता है, बट आप लोग इतने टाइम दे करके ज्वाइन करते हो तो कुछ ना कुछ सीख करके जाते हैं। हो सकता है कुछ लोग अपने टाइम को वेस्ट करने में, कहीं पे यूट्यूब वीडियो देखने में, तो शॉर्ट्स देखने में, तो मार्केट घूमने में वो तेज होंगे, मगर आप उसको एक आईटीआई का क्वेश्चन पूछ दो कि भैया जो हमने कल पढ़ा था उसके 5 डिफरेंस का नाम बता दो, कोई नहीं बताएगा। पंकज आप म्यूट कर लो, पंकज म्यूट करो, पंकज जी म्यूट करो। ठीक है, तो ये सारे आप लास्ट सब थे। थैंक यू सो मच, आप लोग जुड़े रहे और सभी लोग अपना जो है अटेंडेंस बना ले उसके